हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। आज मैं आपके सामने एक कंपनी प्रेजेंट कर रहा हूँ। कंपनी का नाम है सुमित सिक्योरिटीज़। मुझे इस कंपनी के अंदर में आज जो वैल्यू नज़र आ रही है वो लगभग 11-12 हज़ार करोड़ रुपए की वैल्यू नज़र आ रही है, जबकि इसका जो वैल्यू चल रहा है कंपनी का खुद का वो 2200 करोड़ रुपए के आसपास में ही चल रहा है। अब किस लिए? बिकॉज इस कंपनी, ये जो कंपनी है ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो दूसरी कंपनियों के शेयर्स को खरीद के रखती है, और जो जिन शेयर्स को खरीद के रखा हुआ है उन शेयर्स की जो वैल्यू है आज के दिन कीमत है वो लगभग 11-12 हज़ार करोड़ रुपए की है। तो जब ये उन शेयर्स की मालिक है तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू भी उतनी होनी चाहिए कायदे से, तो हिसाब से, राइट। अब नेक्स्ट चीज, अब पॉइंट की बात ये है कि आपके पास में, आपको कोई पूछता है कि आपकी नेटवर्थ कितनी, तो आप बोलते हो 1 करोड़ रुपए, बट आपके पास में एक ऐसा हीरा है जिसकी वर्थ है 10 करोड़ रुपए, तो अल्टीमेटली आपकी नेटवर्थ 10 करोड़ होनी चाहिए, बट आपकी नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए बता रहा है कोई। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इसके पास में हीरे पड़े हुए हैं, हीरों की जो वैल्यू है वो 11-12 हज़ार करोड़ रुपए की मार्केट में आज के दिन चल रही है। सुमित सिक्योरिटीज, अब यहाँ पे इसका जो आज के दिन शेयर प्राइस है वो 2000 के आसपास में चल रहा है। अभी जो रिसेंट फॉल आया था उसके अंदर में इसका जो शेयर प्राइस था वो लगभग 1400 के आसपास में चला गया था। अभी वापस से ठीक ठाक लेवल पे ऊपर वापस चढ़ चुका है, बट स्टिल ये ऑल टाइम हाई से लगभग 3500-3600 का जो हाई था उससे स्टिल 40% के आसपास में डाउन पड़ा हुआ है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि कंपनी के अंदर में वैल्यू कहाँ से नजर आ रही है। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स के अगर चेक करेंगे तो इस टाइप की कंपनियों में क्वार्टर रिजल्ट में ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि वो जो कंपनी जिनको ये होल्ड करते हैं वो डिविडेंड देती हैं तो वो इनका रेवेन्यू माना जाता है, और यूजुअली फिर इनके एक्सपेंसेस होते हैं, तो इनके जो नेट जो वैल्यू होती है इनके प्रॉफिट्स में नहीं होती है, इनकी होल्डिंग में होती है। तो अगर कल को ये होल्डिंग बेचते हैं अपनी, तब इनके पास में एक बड़ा पैसा आता है। नेक्स्ट, जब तक ये होल्डिंग नहीं बेचे तब तक होल्ड करके बैठे हुए, तब तक होल्ड करके बैठे हुए हैं, बट इनकी जो वैल्यू है वो वैल्यू इन शेयर्स के हिसाब से आंकी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी के अंदर में आज के दिन जितना पैसा लगा हुआ है वो सारा का सारा पैसा इन्वेस्टर्स का ही है, कोई भी पैसा उधारी का नहीं लगा हुआ है। सारा पैसा के कहाँ लगा हुआ है? दूसरी कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और यहाँ पर दूसरी चीज़ एक और देखें, शेयर होल्डिंग, तो यहाँ पर जो प्रमोटर लोग हैं वो इस कंपनी को पूरा का पूरा होल्ड करके बैठे हुए जितना सेबी द्वारा अलाउड है, राइट। मतलब पब्लिक के हाथ में सिर्फ उतने ही शेयर्स हैं जितने अलाउड हैं आप बाय द सेबी। अब उनमें पब्लिक में पता नहीं है कि इसमें भी प्रमोटर्स ने कितने, यहाँ पर भी देख रहे हो कि जो कंसंट्रेटेड होल्डिंग है वो काफ़ी अच्छी खासी है, तो पब्लिक के, जनरल पब्लिक के हाथ में लगभग 20% ही इस कंपनी की मालिकाना हक बैठा हुआ है। दैट मीन्स कि जो कुछ चुनिंदा हाथों के अंदर में ही ये शेयर्स कंपनी के आज के दिन पड़े हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब इसकी जो वैल्यू है वो किस तरीके से नज़र निकल के आती है, तो यहाँ पर देखने मिलता है अगर पास्ट ईयर के हम लोग एनुअल रिपोर्ट को यहाँ पर खोल करके देखते हैं तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कहाँ कहाँ इस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उसकी क्या वैल्यू चल रही है। तो यहाँ पर इसका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है जिसकी यहाँ पर जो वैल्यू नज़र आ रही है वो 86 करोड़ रुपीज़ नज़र आ रही है। होल्ड योर ब्रेथ। यहाँ पर 402 करोड़ रुपए की जो वैल्यू नजर आ रही है। इनके पास में एक सब्सिडरी जिसका नाम है इंस्टेंट होल्डिंग लिमिटेड, जिसको मेजर्ड एट कॉस्ट, मतलब जितने पैसे इन्होंने लगाए थे उसी के ऊपर में यहाँ पे 402 करोड़ रुपए की वैल्यू इन्होंने आंक रखी है। जबकि इंस्टेंट होल्डिंग क्या काम करती है, जो इनकी सब्सिडरी है वो भी यही काम करती है, दूसरी कंपनियों के शेयर्स खरीद के अपने पास में रखती है। तो उनकी जो इनकी सब्सिडरी है उसके पास में जो शेयर्स हैं उनकी क्या वैल्यू है आज के दिन, तो उसको हमने ट्रेंड लाइन जो वेबसाइट है उसके ऊपर में चेक करने की कोशिश किया। तो यहाँ पे देखने को मिला इंस्टेंट होल्डिंग लिमिटेड पोर्टफोलियो एंड होल्डिंग, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इसके पास में 4500 करोड़ रुपए का तो सिर्फ एक शेयर है सीएट कंपनी के। 4500 करोड़ रुपए के शेयर्स हैं सीएट कंपनी के। बाद में 1700-1800 करोड़ रुपए का केसी इंटरनेशनल और 1500 करोड़ रुपए के हैं जेनसार टेक्नोलॉजी, जो कि इनकी आज की वैल्यू ये नजर आ रही है यहाँ पर। तो लगभग इनको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो लगभग ये कितना बन जाता है, 8 करोड़ के आसपास का, 8000 करोड़ के आसपास का बन जाता है। और इसी चीज़ को अगर हम लोग दूसरे, ये तो हो गए इनकी सब्सिडरी की वैल्यू 8000 करोड़ की होगी। अब सब्सिडरी इन्हीं की तो है, तो मतलब अल्टीमेटली ये सब्सिडरी के मालिक तो ये उसके मालिक, तो इनकी वैल्यू सब्सिडरी के उतनी तो होनी चाहिए, बट नहीं है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट में दिखा रखा है। तो जो कई लोग एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं तो वो इतना और डीप में नहीं जाते हैं, यहाँ पर मैंने जैसे आपको दिखाया। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो कंपनी है खुद भी अब कुछ कंपनियों के शेयर्स खरीद के रखती है। मेनली इनका जो शेयर होल्डिंग जो जिस कंपनी में वो है सीएट के अंदर में, जैसे सीबीएस कंपनी का भी सीएट में अच्छे खासे शेयर होल्डिंग इन्होंने खरीद रखी है। तो 280 करोड़ की इन्होंने डायरेक्ट खरीद रखी है और सब्सिडरी के थ्रू भी 4500 करोड़ रुपए खरीद रखी है। केसी इंटरनेशनल में इन्होंने खुद भी 2000 करोड़ रुपए की होल्डिंग रख रखी है, खरीद के रखी हुई है। और यहाँ पर 1500 करोड़ रुपए की जेनसार टेक्नोलॉजीज में भी इन्होंने होल्डिंग रखी हुई है। जेनसार टेक्नोलॉजी के शेयर्स थे इन्होंने रिसेंटली बेचे हैं, बट स्टिल एक अच्छी खासी होल्डिंग ये स्टिल होल्ड करते हैं उसके अंदर में। तो अब यहाँ से हमें ये चीज़ नज़र आ गई।
अब यहाँ पे एक चीज़ सवाल और आ सकता है कि ये जो सब्सिडरी है इंस्टेंट होल्डिंग्स, इसके अंदर में हो सकता है कि मालिकाना हक इनका 10% हो, 20% हो, क्योंकि उसके हिसाब से तो पता चलेगा कि कितना परसेंट मालिकाना हक है। तो यहाँ पे सब्सिडरी है तो ये 100% होली ओन्ड सब्सिडरी है, जिसका अगर हमें पता करना होता है तो हम यहाँ पर पता कर सकते हैं कि इस इंस्टेंट होल्डिंग जो लिमिटेड है जो कंपनी है, इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ही कितने हैं मार्केट में, 47,13,895 शेयर्स टोटल मार्केट में हैं। और इस कंपनी के पास में कितने शेयर्स हैं इंस्टेंट होल्डिंग के, इसके पास में 47,13,895 शेयर्स। तो सारे के सारे शेयर्स इसी के पास में पड़े हुए हैं, तो अल्टीमेटली होली ओन्ड सब्सिडरी है, एक भी शेयर कहीं और किसी और के पास में इस कंपनी का नहीं है। तो दैट मीन्स कि कंप्लीट जो वैल्यू निकल के आती है बेस्ड ऑन दी रिसेंट डेटा और पास्ट डेटा को देखते हुए, यहाँ पे लगभग आज के हिसाब से जो वैल्यू नजर आ रही है वो 11,000 करोड़ के आसपास की नजर निकल के आ रही है। बिकॉज मेनली जो इनका सबसे बड़ा शेयर है वो है सीएट, और सीएट का जो आज के दिन आप लोग शेयर प्राइस देखेंगे तो पिछले क्वार्टर्स के अंदर में मार्केट जब गिरा था तो इसका जो प्राइस है वो तो जबकि ऑल टाइम हाई को भी ऊपर जा चुका है। दैट मीन्स कि इनकी जो होल्डिंग की वैल्यू है वो बढ़ती ही जा रही है। बाकी अभी वापस से क्रैश के बाद में अच्छा खासा गिरावट के बाद में वापस स्टॉक मार्केट रिकवर फेज में चल रहा है। उसी रिकवरी फेज के अंदर में सुमित सिक्योरिटीज भी चल रहा है, बट ये अपने जो होल्डिंग जिन कंपनी के पास में होल्डिंग है उनके हिसाब से ही वापस रिकवर अभी तक तो नहीं हुआ है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये कंपनी का जो यूजुअली जो इन्वेस्टमेंट टाइप की जो कंपनियां होती हैं उनके अंदर पास्ट में देखा गया है कि उनके पास में बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े शेयर्स और अच्छी अच्छी होल्डिंग्स होती हैं और उनकी वैल्यू भी बहुत अच्छी खासी होती है, बट स्टिल वो चलते नहीं है उनके शेयर प्राइस। तो यहाँ पर फिर ये चला क्यों है, ये चला इसलिए है बिकॉज एक सेबी एक नया सर्कुलर लेके आई थी जिसके अंदर में वैल्यू फाइंड करने की कोशिश की गई थी, जिसको स्पेशल ऑक्शन के थ्रू जिन शेयर्स को जिन कंपनियों को उनकी सही वैल्यू नहीं मिल रही है वो सही वैल्यू निकालने का एक प्रोसीजर लेके आई थी सेबी, बट वो इस टाइप की कंपनियों के अंदर में फेल हो गया। तो जो लोगों को लगा कि इनकी जो प्योर वैल्यू है, रियल वैल्यू निकल के सामने आएगी उस प्रोसीजर के द्वारा, तो लोगों ने खरीदा। बिकॉज इनकी रियल वैल्यू तो कहाँ चल रही है 10-11 हज़ार करोड़ के आसपास में, और इनकी जो यहाँ पर वैल्यू चल रही है 2,000 करोड़ के आसपास में, तो लोगों को लगा कि ये रियल वैल्यू पे पहुंचेंगे। बट उस प्रोसेस के अंदर में सिर्फ एक ही कंपनी की रियल वैल्यू निकल गई, वो थी एलसीडी इन्वेस्टमेंट, जो कि 3 रुपये से सीधे 2.5 लाख रुपए की हो गई थी। बिकॉज उसमें वो क्या लग रहे सर्किट लग रहे थे केवल, क्योंकि उसमें सेलर नहीं थे। तो सेलर कहाँ पर बेचने को तैयार था तो उनके लिए स्पेशल ऑक्शन किया गया। तो इन सभी कंपनियों के अंदर में वो स्पेशल ऑक्शन वाला जो चीज़ था वो यूजुअली फेल हो गया था। तो अब अगर मार्केट ऊपर चढ़ता है, सब चढ़ ही रहा है, एंड इस टाइप की कंपनियों के अंदर में ये जो वैल्यू तो होल्ड करेंगी ही, तो अगर और गिरता है तो इन कंपनियों अगर हम लोग उठाते हैं तो अल्टीमेटली उन कंपनियों के अंदर में हम लोग वैल्यू उठा रहे होते हैं। सो आई थिंक इट कैन बी ए ग्रेट बेट, बिकॉज ये ऑलरेडी 5 गुना नीचे चलता हुआ नजर आ रहा है आज की वैल्यू के हिसाब से। सो अगर आपको लगता है कि ये आपकी पोर्टफोलियो की शोभा बढ़ाएगा तो आप इसका जो है अप टू 10% अपने पोर्टफोलियो का जो है वो लेकर के रख सकते हैं, उससे ज़्यादा ना रखें। बिकॉज ये सभी कंपनियां जो पास्ट में देखेंगे, अगर पास्ट के हिसाब से अगर फिर से डल हो जाती हैं, वैल्यू कहीं चलती रहती है और ये डल पड़ी रहती हैं, तो एटलीस्ट आपका पोर्टफोलियो स्टेगनेंट ना हो जाए, धीमा ना हो जाए, राइट। सो आई होप कि मैंने सारे जो पैरामीटर्स हैं वो कवर करने की यहाँ पे कोशिश की। बाकी अगर फिर भी आपका जो सवाल रह जाता है तो आप अपने जो कमेंट बॉक्स है उसमें पूछ सकते हैं। एंड बाकी आप कोई भी डिसीजन अपना पॉइंट बनाएं बाइंग और सेलिंग के बारे में, जो भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बाद में ही और रिसर्च करने के बाद में ही बनाएं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू।